डियर स्टूडेंट, मैं लक्ष्मी सचदेवा MATT नगर कॉलेज की व्याख्याता आज आपको फिर से पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आपका लाइव क्लास में स्वागत है। कल मैंने आपको पढ़ाया था सृजनात्मकता क्या होती है, तो आज मैं पढ़ाऊंगी सृजनात्मकता के कौन कौन से वाद हैं, किन किन विचारकों ने क्या क्या अपने मत प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहला जो मत है वो है अनुकृतिवाद। अनुकृतिवाद, इसके प्रतिपादक कौन थे? अनुकृतिवाद के प्रतिपादक थे प्लेटो। इनके मतानुसार यानी कि अनुकृतिवाद के अनुसार ये मत प्रस्तुत होता है कि सत्य रूपी ईश्वर की अनुकृति ही हमारी सृजनात्मकता है। यानी कि प्रत्येक मानव किसकी अनुकृति है? ईश्वर की अनुकृति है, ईश्वर का अंश है। जो भी रचना हमारी प्रकृति में पाई जाती है वो ईश्वर प्रदत्त है, और ईश्वर के द्वारा जो भी रचना की गई है उसी रचना को हमें जो कलाकार प्रस्तुत करता है, बनाता है, वह है अनुकृतिवाद। तो जिसमें वही कलाकृति श्रेष्ठ है जिसमें ईश्वर का तत्व हो, ईश्वरीय विचार हो, तो वो है हमारा अनुकृतिवाद। दूसरा है अनुकरणवाद। अनुकरणवाद के प्रतिपादक थे सुकरात। अरस्तु, तो इनका मत था कि अनुकरण यानी कि जो भी हमारी प्रकृति में हमको दिखाई देता है वो होता है, उसका अनुसरण करना, उसका अनुकरण करना ही क्या है? अनुकरणवाद। अपनी प्रकृति में हमको जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो जो प्रकृति में जो भी हमें अच्छे अच्छे तत्व हमें दिखाई देते हैं, उसको हम जो भी सृजन करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? अनुकरणवाद के अंतर्गत आता है। और इसका समर्थन तो किया था सुकरात ने, लेकिन इसके प्रवर्तक कौन थे? अरस्तु। तो अरस्तु ने जो बात प्रस्तुत किया था वो था अनुकरणवाद। तीसरा है हमारा सृजन प्रक्रियावाद। इसके समर्थक कौन थे? सृजन प्रक्रियावाद के प्रतिपादक थे लियोनार्डो दा विंची। इनका क्या मत था? लियोनार्डो दा विंची, इनका मत था कि जो रचना ईश्वर करता है वही सृष्टि का
रचना कौन होता है? कलाकार। यानी कि कलाकार जो सृष्टि करता है तो उसको पुनः सृष्टिवाद कहा जाता है। मौलिक रचना कौन करता है? ईश्वर। ईश्वर के द्वारा जो रचनाएं की जाती हैं उनकी पुनः रचना करना जो कलाकार करता है वो सृजन प्रक्रियावाद के अंतर्गत आता है। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? लियोनार्डो दा विंची। चौथा है कल्पनावाद। कल्पनावाद के प्रतिपादक और समर्थक कौन थे? लेibniz और बेकन और एडिसन। इनका मत था कि जो सृजनात्मक कार्य कल्पना के आधार पर होते हैं उसे हम कल्पनावाद के अंतर्गत मानते हैं। यानी कि कल्पना पर जो आधारित रचनाएं होती हैं वो होती हैं कल्पनावाद के अंतर्गत। अगली है भाव अभिव्यक्तिवाद। भाव अभिव्यक्तिवाद के जो समर्थक थे कौन थे? प्रतिपादक टॉलस्टॉय। इनका मानना था कि मनुष्य के अंदर अनेक भावनाएं होती हैं और उन भावनाओं की अभिव्यक्ति हम किसी भी कलाकृति के माध्यम से, चाहे वो कविता हो, चित्र हो, मूर्ति हो, करते हैं तो वो भाव अभिव्यक्तिवाद के अंतर्गत आता है। तो मनुष्य की असीमित भावनाओं को, विचारों को जो अभिव्यक्त करने वाली रचना है वो किसमें कहलाती है? भाव अभिव्यक्तिवाद के अंतर्गत आती है। और हमारी अगली है व्यंजनावाद। व्यंजनावाद के प्रतिपादक कौन थे? कांट। इन्होंने क्या कहा था? व्यंजनावाद से मतलब होता है कि हमारी जो भी कृति होती है उसके अनेक अर्थ होते हैं। यानी कि जो अर्थ हमारे बाह्य रूप से दिखाई देता है तो उसके आंतरिक अर्थ भी होते हैं। जैसे हमारी व्यंजना शक्ति होती है ना कि हम दिखाने में दिखता कुछ है लेकिन उसका भावार्थ कुछ और होता है। तो अनेक अर्थों को प्रकट करने वाला हमारा वाद होता है व्यंजनावाद। तो ये हमारे आज सृजनात्मकतावाद के वाद हो गए और अगला टॉपिक हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।